हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेन हीरो ईका से होती है, जो कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी दबंग टाइप की है। यह हमारी ड्रामे की हीरोइन नीरा, जो कि बहुत प्यारी है और इस वक्त खेतों में अपना काम कर रही थी। ईका की घुड़सवारी की वजह से नीरा को चोट लग जाती है। ईका को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, इसी वजह से वो नीरा से सॉरी बोलता है। तो वहीं पर नीरा काफ़ी चिड़ी हुई थी। कितना आसान है ना तुम जैसे अमीरों के लिए इस तरह से अपनी गलती करके सॉरी बोलना। तब ईका कहता है, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है, इसी वजह से मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन तुम जैसी लड़कियों को देख करके मुझे लगता है कि मैंने अपना सॉरी वाला शब्द तुम पर वेस्ट कर दिया है। नीरा चिढ़ते हुए ईका से कहती है, सच में एक तो गलती करते हो और सॉरी के लिए भी इतना एटीट्यूड दिखाते हो। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और भी होता तो भी इतनी बुरी तरीके से हर्ट होता है। और वैसे भी किसने कहा है फील्ड में तुम्हें इस तरह घुड़सवारी करने के लिए। खैर, यहाँ पर नीरा और ईका की पहली मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रहती है। पहली मुलाकात में दोनों की जबरदस्त वाली फाइटिंग हो जाती है। नीरा की दोस्त मिली उसके जख्मों पर मलहम लगा रही थी और उससे रीजन भी पूछती है। नीरा बताती है फील्ड में किसी साइको से आज उसकी फाइटिंग हुई है, जिस पर मिली का कहना था, क्या वो हैंडसम था? नीरा कहती, हैंडसम तो छोड़ो, दोबारा मिल जाए तो उसका मुंह नोच लूं मैं। नीरा को कहीं किसी गोदाम के बारे में मालूम पड़ता है, तो इसी वजह से वो अपने बड़े भाई सारान को भी बताती है कि उसे एक गोदाम के बारे में मालूम पड़ा। अगर वो अपने अनाज जा करके उस गोदाम में बेचते हैं तो हो सकता है उन्हें प्रॉफिट मिले। यह है मीना, यूँ कहा जाए एक खूबसूरत धोखा। यह हमारी हीरो ईका की गर्लफ्रेंड है। ईका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मीना की पर्सनैलिटी के बारे में। मीना खूबसूरती के मामले में जितनी तेज़ है तो उतना ही धोखाधड़ी के मामले में भी वो डबल तेज़ है। मीना ईका की बिज़नेस में खुद को इन्वॉल्व करती है और धीरे धीरे ईका की बिज़नेस में गड़बड़ी घोटाला करके उसके सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करती है। नीरा अपने भाई सारान के साथ जिस गोदाम में अपना अनाज बेचने के लिए गई थी, वहाँ का मालिक ईका है, लेकिन इसके बारे में नीरा को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नीरा जब मैनेजर से बात कर रही थी, तब इस बीच मैनेजर के दूसरे एम्प्लॉय जा करके नीरा के अच्छे वाले अनाज को बदल देते हैं। जब यहाँ पर ख़रीदने की बारी आती है, तब मैनेजर ये कहकर नीरा के अनाज को सस्ते दाम में ख़रीदने के लिए कहता है कि तुम्हारे अनाज काफ़ी ख़राब है और इन ख़राब अनाज पर अगर हम पैसे ज़्यादा लगाएंगे तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी ना। नीरा जब अपने अनाज को चेक करती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसके अनाज नहीं है, इन्हें बदला गया है। हमारी नीरा भी कम नहीं है, काफ़ी डायरिंग बाज है। एंड यहाँ पर वो मैनेजर के साथ अच्छी वाली लड़ाई कर लेती है कि उसने उसके अनाज को बदला है और कम दाम में ख़रीदने के लिए उसने ये सब कुछ ट्रिक को यूज़ किया है। मैनेजर का कहना था कि अगर तुम्हें अपने अनाज नहीं बेचना है तो अपने ये ख़राब अनाज लेकर के चली जाओ, हमें अपने पैसे वेस्ट नहीं करना है। सारान को इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो नीरा से कहता है, अगर हम इस गोदाम के बाहर भी गए तो दूसरे गोदाम में हमारे माल को ख़राब कहकर इसे कम दाम में ही ख़रीदा जाएगा। बेटर रहेगा हम यहीं पर ही अपने डील को कंफर्म कर लें। नीरा कहती है, नहीं, मेरे अनाज अच्छे हैं, इन लोगों ने बदला है, मैं इसके लिए इन लोगों के खिलाफ़ ज़रूर कंप्लेन करूँगी। तो वहीं पर मैनेजर का कहना था, ये अपने ख़राब माल उठाओ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, और वैसे भी इन ख़राब मालों के लिए तुम्हें कोई अच्छे पैसे नहीं देगा। हाँ, अगर बेचना है तो मेरे हाथों बेच सकती हो, मैं तुम्हें कुछ अच्छे पैसे दे सकता हूँ। सारान, जिसे पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो नीरा को समझाता है कि देखो इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत है, तो इनसे लड़ाई झगड़ा करके हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला रहेगा। बेहतर है हम अपने अनाज को यहीं पर ही बेच दें, कम से कम कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। नीरा के मना करने के बाद भी सारान उन अनाज को कम दाम में बेच देता है, जिसकी वजह से नीरा को काफ़ी बुरा लगता है। ईका जब गोदाम में पहुंचता है, तब तक नीरा और सारान जा चुके थे, लेकिन भीड़ काफ़ी थी। ईका रीज़न पूछता है, मैनेजर झूठ बोल देता है, एक्चुअली यहाँ पर कोई कस्टमर आए हुए थे अपने अनाज को बेचने के लिए, लेकिन अपने ख़राब अनाज पर भी वो हमसे डबल पैसे मांग रहे थे, लेकिन सिचुएशन को मैंने हैंडल कर लिया है। ईका ज़्यादा जोर नहीं दे पाता है क्योंकि तब तक उसकी गर्लफ्रेंड मीना वहाँ पर आ जाती है। मीना को जितना इंटरेस्ट ईका के बिजनेस और उसके पैसों में है, उतना ही कहीं ना कहीं ईका की पर्सनैलिटी में है। इसी वजह से तो ईका से रोमांस करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती है। आगे ईका अपने मैनेजर से हिसाब किताब मांगती है कि आज कितने का गड़बड़ घोटाला किया है उसने, और मैनेजर उसे हिसाब किताब दे देता है। घर वापस आने के बाद भी नीरा अपने भाई सारान से कहती है कि उसने गलत डिसीजन लिया, उसके अनाज अच्छे होने के बाद भी बहुत कम कीमत मिली है। अभी सारान और नीरा की बात चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर रुएंग की एंट्री हो जाती है। सारान रुएंग से कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर रुएंग कहता है, मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम नहीं आए, इसी वजह से ना चाहते भी मुझे आना पड़ा। अभी अनाज का तो धक्का लगा ही था नीरा को, एक यहाँ पर और धक्का लग जाता है जब रुएंग के थ्रू नीरा को मालूम पड़ता है कि उसके बड़े भाई सारान को
गैम्बलिंग खेलने की एक बुरी आदत है और इस गैम्बलिंग की वजह से वो अपना सब कुछ हार चुका है। इवन उसने तो इस गैम्बलिंग में अपनी घर और खेत को भी गिरवी रख दिया है, जिसका इंटरेस्ट लेने के लिए रुएंग यहाँ पर आया हुआ था। रुएंग की गंदी नज़र जब नीरा पर पड़ती है तब यहाँ पर वो सारांश से कहता है कि वो तो इस जन्म में अपने सारे इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी पे नहीं कर सकता है, तो इसके बदले में उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो एक ही बार में रुएंग का सारा कर्ज उतार सकता है। नीरा अंदर जाती है और कुछ पैसे लेकर आती है जो कि उसने छुपा कर रखे थे कि किसी वक्त जरूरत पे काम आएंगे, और वो रुएंग के मुंह पर दे मारती है। ये इंटरेस्ट इस महीने का है, और ये कहकर रुएंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही ये भी चैलेंज करती है कि वो अपना घर और अपना खेत दोनों ही उससे ले लेगी। लेकिन आगे जब वो सारान और रुएंग का कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि सारान ने खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही कर्ज चढ़ा लिया था और उस कर्ज को उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। नीरा को फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नीरा के पास सिर्फ वही घर और खेत था और उन दोनों को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ये है ईका की ग्रैंड मदर, जो कि ड्रीम देखती है कि उनके हस्बैंड उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। उनके हस्बैंड जब उनसे मिलने के लिए आए थे तब उनके हाथ में एक रैबिट था, और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि परपोते के रूप में वो एक बार दोबारा से जन्म जरूर लेंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम में पैदा हुई लड़की की भी बारे में वो बताते हैं। ग्रैंड मदर का जब सपना टूटता है तब वो अपने हस्बैंड को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाती हैं, और अगले दिन वो अपने भरोसेमंद पंडित जी को बुलवाती हैं अपने घर पर और अपने सपने के भी बारे में बता देती हैं, जहाँ पर पंडित जी का कहना था कि उनके हस्बैंड उनके परपोते के रूप में जन्म लेंगे, तो इसी वजह से उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने पोते की शादी करवा देनी चाहिए। जहाँ ग्रैंड मदर को पंडित जी पर पूरा भरोसा था, तो वहीं पर ईका की मॉम को तो इन सब बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्हें ये सब कुछ बातें बकवास लग रही थी। लेकिन ईका की ग्रैंड मदर का कहना था, तुम भले ही भरोसा ना करो, लेकिन उन पंडित जी पर मेरा पूरा भरोसा है। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी देखो सच तो हो गई। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की मौत जल्दी हो जाएगी। देखो आज हमारा बेटा हमारे बीच नहीं है। मैंने इसी वजह से तो उसकी शादी तुमसे जल्दी करवा दी थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी फिगर की पड़ी थी ना। अगर अपनी फिगर की नहीं पड़ी होती तो आज मेरे पास पोतों की लाइन लगी होती। लेकिन चलो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम मेरे पास 2 पोते तो हैं। तुमसे तो कुछ उम्मीद लगाना बेकार है। खैर, अब यही मेरे 2 पोते ही मेरे वारिसदार बनेंगे और आगे इस गृहस्थी को अच्छे से संभालेंगे। इस तरह खड़े रहकर अब मेरा मुंह मत देखो। जाओ फटाफट ईका के पास कॉल करो और उसे बताओ कि ग्रैंड मदर उससे मिलना चाह रही हैं। इधर नीरा ने तो गोदाम की धज्जी उड़ाने का डिसाइड कर लिया था, और वो सारे लोगों को उस गोदाम के धोखाधड़ी के भी बारे में बताती है कि किस तरीके से भोले भाले किसानों को वो लोग उल्लू बना करके उनके अनाज को सस्ते दाम में खरीद कर खुद डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं। नीरा की न्यूज़ जंगल में लगी हुई आग की तरफ फैल जाती है और ईका का बिजनेस अब लॉस में जाने लगता है। ईका उस लड़की की वीडियो देखता है जिसने ये सब कुछ किया है। अब उससे मालूम पड़ता है कि ये तो वही लड़की है जो कि हॉर्स राइडिंग करते वक्त उससे टकराई थी, और कितने बुरी तरीके से उसने ईका को ट्रीट किया था। ईका ने बड़ी मुश्किलों से अपने बिजनेस को इंस्टैब्लिश किया था। अब इस तरीके से वो अपनी आंखों के सामने अपने बिजनेस को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसी वजह से वो नीरा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन मीना उसे बहला फुसला कर रोक देती है कि इन सब में हो सकता है उसी का ही घाटा हो जाए। मीना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि अगर ईका इन सब की इंक्वायरी करने लगेगा तो मीना का भांडा फूट ना जाए। इसी वजह से मीना ने ईका को रोक लिया था। एंड यहाँ पर बातों ही बातों में वो ईका के साथ रोमांस करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी ईका की मॉम का कॉल आ जाता है और मीना का रोमांस धरा का धरा रह जाता है। नीरा की एक झलक ने रुएंग को तो पूरा उल्लू बना दिया था। मतलब रात और दिन बस हर वक्त उसे नीरा ही दिखाई दे रही थी। रुएंग यहाँ पर नीरा के साथ खुद को इमेजिन कर रहा था, तभी उसकी बेटी मीना आ जाती है। मतलब बाप और बेटी दोनों अय्याश। मीना अपनी आप बीती सुनाना चाह रही थी, लेकिन डैड तो बस नीरा को याद करना चाह रहे थे। इसी वजह से वो मीना की न सुनते हुए रूम में चले जाते हैं और मीना एकदम बच्चों की तरह जमीन पर पैर रगड़ते हुए चिल्ला रही थी। आगे ईका के छोटे भाई पैट की एंट्री होती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसे खुद के जिले में ही ट्रांसफर किया गया था। ग्रैनी तो अपने छोटे वाले ग्रैंडसन को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती हैं। आगे जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे तब यहाँ पर ग्रैनी अपने ड्रीम के बारे में बताती है एंड यहाँ पर ईका से कहती हैं कि इस खानदान का सबसे बड़ा बेटा वही है, तो वो सबसे पहले शादी करे। लेकिन ईका शादी करने से मना कर देता है कि अभी मुझे खुद को संभालना है, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, वो भी अच्छी तरीके से। ईका की बातें सुनकर ग्रैंड मदर का मूड ऑफ हो जाता है, तो वहीं पर पैट की तरफ से रिप्लाई मिलता है, ग्रैंड मदर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जिस पर ग्रैंड मदर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और ईका से कहती हैं अब तुम शादी करो या ना करो, लेकिन मेरा छोटा पोता, इसे मेरी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल है, इसी वजह से तो देखो ये शादी करने के लिए तैयार है। और हाँ, तुमसे कह रही हूँ ईका, अपने छोटे भाई पैट को भड़काने की कोशिश मत करना, क्योंकि बड़े होने के बाद भी तुम्हें मेरी खुशियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। चलो कोई तो पूरा कर रहा है। मीना नोटिस करती है कि आजकल उसके डैड उसके साथ होकर भी कहीं और है। रीज़न पूछने पर डैड उसे बता देते हैं कि वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड हैं, जिस पर मीना अपने ही डैड को
प्लानिंग बताने लगती है कि किस तरीके से वो उस लड़की को हासिल कर सकते हैं। मीना का बताया हुआ प्लान डैड को काफ़ी पसंद आता है कि वो अपने कर्ज के बोझ के नीचे नीरा को हासिल कर सकते हैं। तो बस वो मीना को हक कर लेते हैं, बेटी हो तो तुम्हारी जैसी हो, मतलब डैड की भी खुशियों का ख्याल रखती हो तुम। और अगले दिन रोएंग कुछ गुंडों के साथ नीरा के घर पर पहुंचता है, जहां पर वो अपना प्रपोजल रखता है कि सारे कर्ज को वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन इसके बदले में नीरा को उसकी वाइफ बनना पड़ेगा। और नीरा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अपने डैड की एज जैसे बंदे से शादी का ऑफ़र एक्सेप्ट करे। फिर क्या, वो रोएंग की तो अच्छी वाली धुलाई करती है और साथ ही उसको गुंडों की भी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं कर पाती है क्योंकि रोएंग के गुंडे नीरा को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर रोएंग कहता है, प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यार की भाषा मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रही है, तो चलो अपना ही कुछ ट्रिक यूज़ करूँ। और उसके बाद नीरा को वो ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाने वाला रहता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पैट की। पैट यहाँ पर रोएंग को बताता है कि वो इस ज़िले का पुलिस ऑफिसर है और जल्द ही उसका ट्रांसफ़र हुआ है। रोएंग की इस घटिया हरकत की वजह से वो उसे जेल में भी डाल सकता है। रोएंग जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है कि मैं तो बस कुछ इंटरेस्ट के पैसे लेने के लिए आया था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है, और सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। आगे नीरा पैट को हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। नीरा और पैट स्कूल टाइम से ही दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। नीरा की तरफ से तो ये फ्रेंडशिप है, लेकिन पैट की तरफ से तो ये वन साइड लव है। ग्रैंड मदर के वार्निंग के बाद भी ईका से रहा नहीं जाता है और वो पैट से पूछ ही लेता है, क्या सच में तुम शादी करने वाले हो? जिस पर पैट कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं शादी करने वाला हूँ। ईका हंसते हुए कहता है, पता नहीं ग्रैंड मदर किस लड़की को तुम्हारे गले में बांध दे, सच में तुम शादी फिर भी करोगे? जिस पर पैट कहता है, मैंने शादी के लिए हाँ कहा है, लड़की ग्रैंड मदर की पसंद की होगी ये तो नहीं कहा है। जिस पर ईका कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? पैट कहता है, वही जो तुम समझ रहे हो। ईका कहता है, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पैट कहता है, हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं शादी उसी से करूंगा। और वो लड़की नीरा है, इसके बारे में ईका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वो तो खुश है कि उसके भाई को फाइनली उसका प्यार मिलने वाला है।